कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वालिटी मतलब बहुत बढ़िया, सारे का सारे वीवीआई क्वेश्चन आंसर है। किसी भी प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बिल्कुल आप गवर्नमेंट एग्जाम में किसी भी प्रकार के एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए बिल्कुल ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। समान ज्ञान का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल जेके जनरल नॉलेज का यानी कि जीके है, तो सारे का सारे जीके आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। एक भी क्वेश्चन छूटे ना, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, एकदम शुरू से लास्ट तक पूरे का पूरे वीडियो देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, जिसमें कहता है पहला नंबर क्वेश्चन कि संघ राज क्षेत्र में पुदुचेरी की कता साथ में साझा सीमा करता है। बताइए कि पुदुचेरी जो आपका अथी है केंद्र शासित प्रदेश, बताइए पुदुचेरी के क्षेत्र में यानी कि बॉर्डर के सीमा में, इसके क्षेत्र में किसके साथ में बॉर्डर का साझा करता है, यानी कौन कौन राज्य के? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसमें से सबके साथ में करेगा, लेकिन किसके साथ में नहीं करेगा वो आपको भर देना है कि इसके साथ में नहीं करता है। संघ राज्य क्षेत्र में पुदुचेरी की खाली स्थान के साथ साझा सीमा नहीं करती है। बताइए किसके साथ में वो सीमा को साझा नहीं करती, उसके साथ में बॉर्डर नहीं बनाती पुदुचेरी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होने वाला है कर्नाटक होंगे। क्या होंगे? कर्नाटक। क्लियर। चलिए सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे। बहुत एकदम धाकड़ और मजेदार क्वेश्चन है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एकदम पूरे का पूरे वीडियो हम देखते चलेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड के नाम से नाम दिया? बताइए इजराइल ने जब हमास के साथ में खिलाफ जब लड़ाई छेड़ा तो उस लड़ाई का एक कोड का नाम दिया। उस कोड के नाम बताना है आपको। ऑपरेशन गाजा, दूसरा ऑपरेशन आयरन मैन, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन आयरन अस्वर्ड और चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन अटैक। बताइए इजराइल ने हमास के खिलाफ जब लड़ाई छेड़ा तो उस लड़ाई का कोड नाम दिया। बताइए कौन से कोड नाम से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन अस्वर्ड। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अस्वर्ड, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है, तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल कंफर्म यानी सही जवाब है। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सारे का सारे क्वेश्चन बिल्कुल बोले कि सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और बिल्कुल अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली महिला विधायक कौन है? भारत के पहली महिला विधायक कौन है? पहला ऑप्शन तारा चेरियन, दूसरा ऑप्शन कार्नेलिया, तीसरा ऑप्शन है मुथु लक्ष्मी रेड्डी और चौथा ऑप्शन है एन्ना चांडी। इसका सही जवाब को देना है कि भारत के पहली महिला विधायक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन मुथु लक्ष्मी रेड्डी। क्या हो जाएंगे? मुथु लक्ष्मी रेड्डी। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। भारत के पहली महिला क्या विधायक कौन है? मुथु लक्ष्मी रेड्डी, मुथु लक्ष्मी रेड्डी। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य में सरस्वती पूजा किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है बिहार राज्य में सरस्वती पूजा किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है सरस्वती पूजा? कहता है विजयदशमी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, बसंत पंचमी के दिन या मकर संक्रांति के दिन। तो आपको बताते चले इन सबको बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। विजयदशमी मतलब दशहरा होता है। कार्तिक पूर्णिया जिसको हम लोग गंगा स्नान के नाम से जानते हैं, तो कार्तिक पूर्णिया जिसे हम लोग गंगा दशहरा, गंगा स्नान जिसको बोलते हैं। अगला है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को ही सरस्वती पूजन के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये मकर संक्रांति मतलब सकरात होता है, जिस दिन पतंग उड़ाते हैं ना, वो मकर संक्रांति है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बसंत पंचमी। क्या होंगे? बसंत पंचमी इसका सही जवाब होगा। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या कहता है 5 नंबर कि बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, मोकामा में या दरभंगा में।
तो इसका जो सही जवाब होगा ये बिल्कुल बी नंबर होगा, सब्बजपुर में। क्या में? सब्बजपुर में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र है ना, कहाँ में? बिहार में। तो बिल्कुल याद रखेंगे, यानी कि 2 नंबर यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे कि बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो सब्बजपुर में होगा। क्या होगा? सब्बजपुर में। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पावासी, आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता जो आता है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा एक जगह है, उसी हड़प्पावासी के किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? हड़प्पा में रहने वाले जो हड़प्पावासी, जो हड़प्पा वाले लोग जो होते थे, वो किस लिपि का यूज करते थे? किसी चीज लिखने के लिए या बोलने के लिए, बात करने के लिए, वैसे लिखाने के लिए लिपि का यूज होता है। तो बताएंगे आपको कि किस प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे हड़प्पावासी लिखने के लिए? चित्र लिपि का, रेखीय का, संकेत लिपि का या प्रतीकात्मक का? इसका सही जवाब देना है आपको कि हड़प्पावासी किस प्रकार के प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे, यूज करते थे, उपयोग करते थे। इसका सही जवाब क्या होगा? चित्रलिपि का। चित्रलिपि मतलब ये समझ सकते हैं कि पहले के जमाने के पहले लिखते नहीं थे, और जो लिखते भी थे तो वो किसी को पढ़ सकते, जैसे हम लोग क ख ग ऐसे पढ़ते हैं, या अंकीय अगर 1 2 3 करके लिखते हैं, ऐसे बिल्कुल कोई नहीं पहले लिखते थे। जब भी लिखते थे तो चित्र बनाते थे, यानी कि फिगर। अगर किसी को गाय चाहिए तो गाय का फिगर बना दिए, आदमी चाहिए आदमी का फिगर बना दिए, हथौड़ा चाहिए, मांगते हैं कि हथौड़ा हमें चाहिए, तो हथौड़ा का फिगर बना दिया, और उस तरह से चित्रलिपि उसको बोलते हैं। और चित्रलिपि करके उस तरह से पढ़ा जाने लगा और चित्रों को लिख करके दर्शाया जाने लगा। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, कहता बिहार में शिक्षा परियोजना निम्न में से किसकी भागीदारी से शुरू की गई? बताइए कि बिहार में शिक्षा यानी पढ़ने लिखने का कार्यक्रम जो है, शिक्षा कौन है जो लागू किया, किसके भागीदारी से, किसके सहयोग से बिहार में शिक्षा इतना अग्रसर विकास हुआ, इतना तेजी से फैला, यानी बिहार के लोग इतना अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, यानी किसके सहयोग से? कहता है कि यूनिसेफ के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से, या बिहार सरकार, या कहता उपयुक्त सभी। तो इसके आपका जवाब देना है कि बिहार में शिक्षा परियोजना निम्न में से किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल का जरूरी था, यानी कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार, यूनिसेफ जो है, बिल्कुल यानी कि चारों का चारों ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यानी कि सभी के सहयोग से बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो लागू किया गया, इतना अच्छे से शिक्षा संस्थान अभी चल रहा है, वो इसे पूरा के सभी के सहायता से चल रहा है। क्लियर। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 8 नंबर, कि IMF कहता IMF भविष्यवाणी किया, क्या किया? भविष्यवाणी की कि 2024 वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी की दर होगी, वृद्धि कितना दर होगी जीडीपी की? 6.3%, 6.1% या 5.9%, 6.8%। इसका सही जवाब को देना है कि कितना परसेंट वृद्धि करेगी 2024 में। ये भारत को पहले ही क्या कर दिया, इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था IMF ने। कौन? IMF ने भविष्यवाणी कर दिया कि वित्त वर्ष जो साल चल रहा है, ये 2024 में भारत के जीडीपी दर कितना वृद्धि कर पाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6.3%। क्या हो जाएगा? 6.3% जीडीपी के बारे में पहले ही क्या कर दिया गया, पहले ही फाइनल कर दिया गया, भविष्यवाणी कर दिया गया। आगे समझेंगे हम लोग, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम बताइए, यानी बिहार में चलने वाली सबसे पहले रेलगाड़ी का क्या नाम था? बिहार में चलने वाली सबसे पहली रेलगाड़ी का नाम बताना है। कहता पूर्वी रेलवे, पहला ऑप्शन है पूर्वी रेलवे, दूसरा ऑप्शन है बिहार स्टेट रेलवे, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया रेलवे, और चौथा ऑप्शन है कि दक्षिण पूर्व रेलवे। तो इसका सही जवाब आपको देना है कि कौन इसका सही जवाब हो जाएंगे कि बिहार राज्य में सबसे पहले यानी प्रथम रेलवे का नाम बताइए। रेलवे यानी कि रेल का नाम बताइए क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया कह सकते हैं कि इसको ईस्ट इंडिया यानी कि अंग्रेज, इंग्लैंड के सरकार ने पहले, सबसे पहले हमारे देश में क्या चलाया? रेल चलाया था। तो वो अपने नाम पर ईस्ट इंडिया के नाम पे यहाँ पर नाम दिया है ना। आगे देखेंगे
अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशिया के सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी नदी के नाम बताइए। एशिया के सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी का आपको नाम बताना है, कौन है? यांगत्जे, एनिसी, सिंधु या मेकांग। इसका सही जवाब देना है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांगत्जे। क्या हो जाएगा? यांगत्जे, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, यांगत्जे। एशिया के सबसे बड़ी नदी कौन है? यांगत्जे, बिल्कुल सही जवाब होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 11 नंबर कहता है कि रम्न यह इस राज्य की धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। बताइए रम्न जो है इनमें से कौन से ऐसे राज्य है जहां का अनुष्ठान और धार्मिक समारोह का अनुष्ठान नाट्य कला है? बताइए इनमें से कौन से राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है ए नंबर उत्तराखंड होंगे। क्या होंगे? उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। यानी रम्न एक ऐसा का रस्म नाट्य कला है जो उत्तराखंड के धार्मिक समारोह और अनुष्ठान के लिए सबसे आगे है, प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर का विजयनगर कला उदाहरण मिलता है। विजयनगर के कला उदाहरण मिलता है, बताइए कौन है जो कला उदाहरण मिलता है? सोमनाथ, हम्पी, अमरावती या पंडक्कल। इसका सही जवाब आपको देना है, कौन इसका सही जवाब है? तो विजयनगर के कला जो है उदाहरण से मिलता है हम्पी। क्या मिलता है? हम्पी, यानी बी नंबर ऑप्शन लॉक लगा दीजिए। विजयनगर के कला यानी हम्पी उदाहरण में मिलता है। किस उदाहरण में? हम्पी उदाहरण। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पूर्वी चंपारण जिला के अरे राज कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? आपको बताना है कि दुनिया का प्रसिद्ध मंदिर में गिनती होता है पूर्वी चंपारण जिला में अरे राज नाम का एक मंदिर है। बताइए वहां पर किस भगवान का मूर्ति रखा गया? किस भगवान की वो मंदिर है? शिव मंदिर है, जैन मंदिर है, विष्णु मंदिर है या बौद्ध मंदिर है? पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर, यानी शंकर जी का महाकाल का मंदिर है। कहा? पूर्वी चंपारण में भोलेनाथ का मंदिर है और वहां पर अरे राज के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कहता है इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? इस वर्ष नोबेल पुरस्कार से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको सम्मानित किया गया, किसको पुरस्कृत किया गया? कहता क्लाउडिया गोल्डिन को या जोशुआ डी एग्रिस्ट को, रघुराम राजन को या डेविड कार्ड को? इसका सही जवाब आपको देना है कि इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से विजेता कौन है? क्लाउडिया गोल्डिन। कौन है? क्लाउडिया गोल्डिन। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल ठोकिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ था। बताइए कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है इसका उद्गम, इसका शुरुआत कहां से हुआ था? किस राज्य से हुआ था? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? इसका सही जवाब आपको देना है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ था कहां? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? आगे हम लोग देखते चलेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है बाबू। बताइए इनमें से कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची इनमें से कौन है? कहता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि के वेतन। और अगला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अगला यानी चौथा नंबर में है राज्यसभा में सीटों का
आवंटन, है ना। इसका सही जवाब आपको देना है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है सी नंबर ऑप्शन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है 7वीं अनुसूची में आपको मिल जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाया जाए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप, भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स में जो ग्रुप कैप्टन होता है वो थल सेना के कौन होता है। वो थल सेना के, भारतीय थल सेना के यानी कि आर्मी में के होता है। कोई अफसर उसका नाम बताना है। कर्नल होता है, ले कर्नल होता है, मेजर होता है या मेजर होता है ना। मेजर का जनरल होता है या मेजर होता है। इसका सही जवाब आपको देना है कि भारतीय वायुसेना यानी भारतीय एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के समक्ष, समक्ष मतलब समकक्ष मतलब होता है नजदीकी, कथा नजदीकी भारतीय थल सेना में होता है। बताइए आर्मी में क्या होता है, ये आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल होता है। क्या होता है, कर्नल। ए नंबर ऑप्शन को ठोकेंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के समकक्ष यानी नजदीक में भारतीय थल सेना में क्या होता है, कर्नल होता है। क्या होता है, कर्नल। क्लियर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल, कहता भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति यानी कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का चलन प्रारंभ किया। लॉर्ड डलहौजी ने, दूसरा ऑप्शन सर चार्ल्स मोटाकाल्फ ने, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड विलियम्स वेस्टिन के, और चौथा ऑप्शन है कि लॉर्ड हॉगिड। इसका सही जवाब आपको देना है कि भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति का प्रचलन किया यानी चलन शुरुआत किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने, यानी ए नंबर ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, जिसमें कहता है कि मीनाक्षी मदन राय, मीनाक्षी मदन राय किस न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई। मीनाक्षी मदन राय जो महिला है वो न्यायाधीश यानी जज बनी है। बताइए कि प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी वो किस न्यायालय में, किस कोर्ट में। दिल्ली उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, सिक्किम उच्च न्यायालय में या कर्नाटक उच्च न्यायालय में। मीनाक्षी मदन राय किस न्यायालय में वो प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिक्किम उच्च न्यायालय यानी सिक्किम हाई कोर्ट में, सिक्किम हाई कोर्ट में। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। अगला नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। पंपास, क्या पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय, कहता है घास के मैदान है बाबू। कहता है अर्जेंटीना, हंगरी, यूएसए के या यूरेशिया। इसका सही जवाब आपको देना है। कौन इसका सही जवाब, कंपास। कहता समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो कहाँ है, अर्जेंटीना के पास है। कहाँ है, अर्जेंटीना, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बताइए कि कौन से संघ के द्वारा पूरे वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है वो चुना जाता है। तो बताइए कौन हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएंगे या संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, यूरोपीय आयोग हो जाएगा। बताइए विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा ही चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं, अमेरिका के द्वारा चुने जाते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है हमेशा अमेरिका के द्वारा ही चुना जाता है। क्लियर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला। लोथल के खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है, सिंधु घाटी का या सुमेरिया का या मेसोपोटामिया का या वैदिक आर्य का। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है, तो इसका राइट हो जाएगा सिंधु घाटी का। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी का। लोथल की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होता है, पता चलता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23 क्या होता है कि निम्न में से क्या साम्राज्य यानी इंपीरियल शैली में निम्रित वृत्ताकार स्तंभ वाली तथा युक्त भवन है। बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा भवन है जो खाली
चारों तरफ से गोलाकार है और चारों तरफ से यानी कि पिल्लर पे खड़ा हुआ है। पिल्लर मतलब कह सकते हैं कि खंबे, या कह सकते हैं कि स्तंभ, स्तंभ से क्या स्तंभ, जिसको पाया कह सकते हैं कि पाया युक्त भवन है। इनमें से कौन हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब क्या है? संसद भवन, कहता है कि लोटस मंदिर, राष्ट्रपति भवन या बिड़ला मंदिर। इसका सही जवाब देना है कि निम्न में से क्या साम्राज्यिक इंपीरियल शैली में निर्मित वृत्ताकार स्तंभावली युक्त भवन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संसद भवन। आप देखे होंगे संसद भवन के चारों तरफ से बिल्कुल पाया लगा हुआ, स्तंभ लगा हुआ, स्तंभ युक्त भवन है ना। चलिए आगे देखेंगे। ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। कहता है कि मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? इनमें से कौन है मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड के पुस्तक के लेखक? कहता है कि सुकेतु मेहता। दूसरा ऑप्शन है कि उपमयु चटर्जी। तीसरा ऑप्शन है तर्जुन तेजपाल और चौथा ऑप्शन है कि जेरी पिंटो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड पुस्तक के लेखक वो सुकेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुकेतु मेहता। क्या हो जाएगा? सुकेतु मेहता। क्लियर। चलिए आगे देखते चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कहता इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेप वक्र सुधार कौशल की, कहता यह किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है? कहता शुक्र का, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो ने लॉन्च हुआ था जैसे ही चंद्रयान पर जो लॉन्च हुआ था उसके बाद जो दूसरा अगर लॉन्च हुआ वो का आदित्य L1 लॉन्च हुआ था और वो सूर्य ग्रह पर लॉन्च हुआ था। किस पे? सूर्य ग्रह पर जाने के लिए लॉन्च हुआ था, है ना। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। अगला नंबर ऑप्शन देखेंगे यानी 25 क्वेश्चन, है ना। चलिए 25 क्वेश्चन के बाद आप सभी को थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल को बिल्कुल ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के करेंगे। थैंक यू, बाय।